हरि ओम प्रिय आत्मन। आप सब में विराजमान प्रभु को मेरा सत सत नमन। प्रिय आत्मन, इस लोक में इस मानव जीवन का सबसे सुंदर रिश्ता माता पिता और संतान का रिश्ता माना गया है। बच्चे माता पिता की आंखों के तारे होते हैं। उनके लिए हर माता पिता अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन कभी कभी वही संतान माता पिता के लिए दुख और पीड़ा का कारण बन जाते हैं। आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जब अपने ही बच्चे अपने लिए कष्टदायक बन जाएं, तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसे कैसे देखना चाहिए? ये कौन सा कर्म है और इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, तथा इस समस्या का सही समाधान क्या हो सकता है? कर्म का सिद्धांत और इस पारिवारिक रिश्ते को यदि सनातन धर्म के कर्मों के सिद्धांत के आधार पर देखा जाए, तो भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत अत्यंत गूढ़ और सटीक नियम माना गया है, जिसे पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है और जिसका मुख्य आधार है जो बोया है वही काटना होगा। एक परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का बंधन भी है। यहाँ तक कि हमारे और भी सभी रिश्तेदार, शिक्षक, गुरु, मित्र और जितने भी जाने अनजाने लोग हमारे संपर्क में आते हैं, उनसे हमारा कोई न कोई संबंध हमारे कर्मों के आधार पर जुड़ा होता है, और उन्हीं कर्मों के बंधन के अनुसार हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। इसी तरह माता पिता और बच्चे का रिश्ता भी केवल कोई संयोग नहीं है, ये गहरे अनुबंध या कर्मिक बंधन का परिणाम है। शास्त्र कहते हैं, न माता शत्रुपेन न पिता बंधुरूपेन सबबंध कर्माधीनन पुनर्जन्मेन संगतम। अर्थात माता पिता और बच्चे मित्र भी हो सकते हैं, शत्रु भी हो सकते हैं, यह सब कर्म पर निर्भर है। जब कोई संतान अपने ही माता पिता के लिए दुख का कारण बनती है, तो इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। संभव है कि पिछले जन्म में माता पिता ने किसी को कष्ट दिया हो और वही आत्मा अब संतान बनकर जन्म लिया हो, ताकि वह अपना ऋण चुका सके। कभी कभी माता पिता स्वयं अपने जीवन में गलत रास्तों पर चलते हैं और वही संस्कार बच्चों में पहुंच जाते हैं। आगे चलकर वही बच्चे पीड़ा का कारण बनते हैं। यह भी संभव है कि यह ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा हो। माता पिता को धैर्य, सहनशीलता और वैराग्य सिखाने के लिए संतान ही परीक्षा का माध्यम बन जाए। कई बार पिछले जन्मों में किसी से झगड़ा, धोखा या अधूरा संबंध रह जाता है। वही आत्मा इस जन्म में संतान बनकर आती है और कष्ट देती है। शास्त्र कहते हैं, संतान वही है जो माता पिता का मान बढ़ाए। यदि वह दुख का कारण बने, तो ऐसा समझना चाहिए कि वह केवल इस देह से पुत्र है, आत्मा से नहीं। अब मुख्य प्रश्न यह है कि आखिर वह कौन सा कर्म उजागर होता है जब बच्चे अपने माता पिता को कष्ट देते हैं? यह सामान्यतः ईना अनुबंध कर्म होता है, यानी पिछले जन्म का कोई अधूरा लेन देन या सुख दुख का हिसाब वही इस जन्म में पूरा होता है। इसे प्रतिफल कर्म भी कहते हैं। कभी यह परीक्षा कर्म भी हो सकता है, जिसमें आत्मा को सहनशीलता और क्षमा का पाठ सीखना होता है। अब ऐसे में माता पिता को क्या करना चाहिए? जब संतान दुख दे, तब माता पिता को 4 स्तर पर सोचना चाहिए। पहला, मानसिक स्तर पर यह स्वीकार करें कि यह केवल कर्म का फल है। इस पीड़ा को व्यक्तिगत न लें, बल्कि इसे आत्मा की यात्रा का हिस्सा मानें। दूसरा, आध्यात्मिक स्तर पर संतान के लिए शुभकामना और आशीर्वाद ही भेजें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि उसके भीतर सद्बुद्धि जागे, उसके प्रति क्षमा और करुणा का भाव रखें। तीसरा, व्यवहारिक स्तर पर बच्चों को समझाने का प्रयास करें, लेकिन यदि वे न सुने तो वैराग्य अपनाएं। उनकी गलतियों से स्वयं का जीवन नष्ट न करें। अपने जीवन को भक्ति, साधना और आत्मिक शांति की ओर मोड़ें। चौथा, भक्ति और साधना का सहारा लें। जब अपने ही बच्चे दुख दें, तो माता पिता को ईश्वर के चरणों में शरण लेनी चाहिए। नाम जप, ध्यान, प्रार्थना और सत्संग से मन को शांति मिलती है। शास्त्र कहते हैं, जो दुख देता है वह केवल कर्म का एक माध्यम है। असल दुख का कारण हमारा ही पूर्वकृत कर्म है। इसलिए ईश्वर का स्मरण करके हमें अपने भीतर धैर्य, करुणा और समता का भाव रखना चाहिए। रिश्ते आते जाते हैं। जब तक हमारे कर्मों के भोग समाप्त नहीं होते, तब तक हमें किसी के माता पिता के रूप में, किसी के बच्चे के रूप में, कभी मित्र और कभी शत्रु के रूप में जन्म लेना और जीवन जीना पड़ता है। यदि हम जीवन में अपने रिश्तेदारों के अलग अलग रूपों को निस्वार्थ और निरपेक्ष भाव से केवल देखते रहें और जो जैसा हो रहा है उसे होने दें, इसे केवल संसार का खेल या कर्मों का विधान मानकर अपने आप को ईश्वर भक्ति में लगा दें, तो न उनके व्यवहार से हमें दुख होगा और न ही हमारे कर्म बचे रहेंगे। कर्मों का भोग मिटने पर शांति का अनुभव होगा,
यही जीते जी मुक्ति है। इसलिए यदि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो तो कभी टूटना मत, बल्कि इसे आत्मा की परीक्षा समझना और ईश्वर की ओर बढ़ना। फिर देखना कैसे शांति आपके साथ होगी और आप अपने आप को ईश्वर के समीप महसूस करेंगे। प्रिय आत्मन, याद रखिए, आत्मा ही परम सत्य है, बाकी सब माया है। तो आप भी आत्मज्ञान का दीपक जलाइए और जीवन को आलोकित कीजिए। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। आप भगवान की तरफ एक कदम चलिए, भगवान आपकी तरफ 10 कदम चलेंगे। धन्यवाद।